गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लेक्चर 7th डिस्कस करेंगे। लेक्चर 6th में हम लोगों ने देखा था जीरोज निकाले थे कुछ, और कुछ हम लोगों ने उससे एक्सप्रेशन बनाए थे। अगर हमें जीरोज दिए हैं तो कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे, और रेशनल इरेशनल इस तरह के हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, अब हम आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हमने कुछ रूट की आइडेंटिटी देखा था हम लोगों ने। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था लेक्चर 6 में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू a माइनस बी ब्रैकेट में, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। उसी का आज एप्लीकेशन है, सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट हैं, सेकेंड के पार्ट हैं, 1 बाई 1 करते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। आइए सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन और प्रेजेंटेशन देखते रहिएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन इज 2√2 माइनस √5। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, रेशनल और इरेशनल आपको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा जो रिजल्ट आएगा रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा। बेटा देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन सेम होगा, इसमें कोई मॉडिफाई करने के चांस नहीं है। तो रेशनल है कि इरेशनल है, एक चीज तो है ये रेशनल है और ये कौन सी है, इरेशनल। रेशनल में से इरेशनल को मैंने माइनस किया था, बताया था लेक्चर 5th में कि इरेशनल आएगा, रटना नहीं है। मैंने कहा ये 2 है, रूट 5 की जरा वैल्यू बताओ, रूट 5 की वैल्यू 2 माइनस √5 की वैल्यू रख दो, कितना आया 2.2360679। चलता रहेगा। ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू आई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, तभी तो इरेशनल है। तो 2 में से क्या माइनस करोगे, ये तो इनफाइनाइट है, कोई नंबर ही नहीं है, ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी अनडिटरमिन्ड आएगा, इनडिटरमिन आएगा। तो ऐसे रिजल्ट जो P बाई Q के फॉर्म में न लिख पाए तो क्या होते थे, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल है ना। चलिए तो इसलिए ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल। इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आंसर होगा इसका, आंसर इरेशनल, आंसर इरेशनल। ऐसे प्रेजेंटेशन करना है। सेकेंड पार्ट को करते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट आपका है 3 प्लस √23 और माइनस अलग से √23। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो इसी पे सॉल्यूशन मैं कर दूं। आप देखो ब्रैकेट को ओपन करो, 3 प्लस √23 माइनस √23, देखो ये कैंसिल हो गए। तो 3 प्लस 0 यानी 3, यानी 3 को ऐसे कर दो बेटा, ये P हो गया और ये Q हो गया। देखो P अपान Q के फॉर्म में हो गया ना, ये क्या हो गया, P अपान Q हो गया। तो ये रेशनल हो गया। आंसर क्या होगा इसका, आंसर रेशनल, ये रेशनल हो गया। मैंने बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि रेशनल और इरेशनल को ऐड करो या रेशनल और इरेशनल को माइनस करो तो हमेशा इरेशनल आएगा, ऐसा नहीं है, मे नॉट बी। देखो ये रेशनल इरेशनल, ये इरेशनल, इसका हमने ऑपरेशन किया तो ये रेशनल आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, लेकिन रेशनल में कोई भी ऑपरेशन करेंगे रेशनल टू रेशनल तो रेशनल ही आएगा। ये हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं। चलिए आइए थर्ड पे, आइए थर्ड पे। थर्ड है बड़ा सिंपल सा है, 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। ठीक है, आइए कोई बात नहीं, तो सिंपल सा है, ये कैंसिल हो गया। देखिए ये इरेशनल ऊपर वाला है और नीचे वाला भी इरेशनल था ना, तो इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो क्या आया 2/7। ये क्या आ गया, रेशनल, ये P हो गया और ये Q हो गया। देखो P अपान Q के फॉर्म में हो गया, इसलिए रेशनल है। तो आंसर इज रेशनल। ठीक ना, आंसर क्या लिखेंगे, रेशनल, रेशनल है ना। प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने कि न्यूमरेटर भी इरेशनल, डिनोमिनेटर भी इरेशनल, यानी इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर दो तो कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल आएगा, रेशनल भी आ जाएगा। देखो आएगा, है ना। चलिए आप लेक्चर 5th जरूर देखिएगा इसको पढ़ने से पहले। आइए फोर्थ, 1/√2 बेटा, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, ऊपर 1 है, जितना डिनोमिनेटर रूट में है √2 से और √2 ये पहले से है, यानी √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें तो कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हम एक कंक्लूजन पे अराइव कर सकते हैं। ऊपर क्या हो गया, √2 और नीचे √2 इंटू √2, रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, है ना। तो अब ये देखो, ये ऊपर का इरेशनल है और नीचे का रेशनल है। आंसर क्या होगा आप बताओ देख करके,
देख करके बताओ, इरेशनल, ठीक ना, इरेशनल। क्यों? क्योंकि अगर इसमें इसका तो कोई अंत ही नहीं है, उसे किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो भी कोई अंत नहीं मिलेगा, इसलिए इरेशनल है। यानी कि ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। चलिए इरेशनल हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ में आओ बेटा। फिफ्थ तो ब्रांडेड है, पाई इरेशनल है, सबको पता है। तो 2 में पाई की वैल्यू इतने से मल्टीपल करोगे या 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 का जो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी क्या आएगा? पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल, ठीक है। आइए, ये बात हो गई आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन। ये बिल्कुल इस पर हम डिस्कस बहुत अच्छे से किए हैं। अब आते हैं 2 पे। आइए सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए आइए 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए सिंप्लीफाई ईच, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला है 3 + √3 ब्रैकेट में और 2 + √2। देखो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला कुछ न समझ में आए तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर देना। 3 + √3 इंटू 2 + √3। सिंपल सा, जिससे मल्टीपल करते हो ना 2 डिजिट का 24 इंटू 23। तो इससे फिर इससे यही करते हो। वैसे 2 से 3 में करना है तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 प्लस 2 से √2 में तो √3, ठीक है। अब √3 से 3 में तो प्लस 3 √3 हो गया, ठीक है, और प्लस √3 इंटू √3। यही तो बात आती थी। तो कितना आया? 6 + 2 √3 और 3 √3। फिर समझिए ये 2 √3 और 3 √3 5 √3 नहीं हो जाएगा और √3 इंटू √3 ये भी क्या हो जाएगा? अगर देखो नहीं गलती होगी ना। चलिए ये गलती, बस ये हो, ये मिस्टेक, सॉरी ये क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गई है। आइए कोई बात नहीं, ठीक। तो 3 6 हो गया और 2 से 2 √3 हो गया प्लस ये 3 से 3 √2 और इसमें करिए प्लस √3 इंटू √2, ठीक है। आइए सिंप्लीफाई कर दें। 2 √3 और 3 √2 कुछ नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कोई बात, 6 हो गया, 2 √3 हो जाएगा और 3 √2 हो गया और ये हो गया, ये आंसर यही हो जाएगा। और दूसरे मेथड से देखो, ठीक है। चलिए मैंने कहा ये है, तो यहाँ पे बेटा ये 3 को जल्दी करना हो तो ऐसे करो। 3 हो गया ना, 3 से करना है इसमें 2 + √2 और प्लस √3 से करना है इस पूरे में, √3 से करना है पूरे में 2 + √2। एक्सपेंड कर दो, 6 हो गया प्लस 3 इंटू √2 3 √2 हो गया प्लस √3 से 2 में करो, √3 से 2 में करो तो 2 √3 ही तो आएगा, चाहे 2 इधर लिखो चाहे बाद में लिखो, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 √3 और प्लस √3 और प्लस √2। देखो ये आंसर और ये आंसर देखो सेम आ गया ना सेम। तो चाहे अगर ये टेक्निक ना पता हो तो इसी तरह जैसे मल्टीपल करते हो ऐसे ना वैसे कर दो। हमने इसमें क्या किया, 3 से ही इस सब में करना है और 2 इससे ही सब में करना है, तो 3 को बाहर लिया और ब्रैकेट में इसको लिया और प्लस √3 को लिया फिर ब्रैकेट में इससे लिया। देखो 3 से इसमें और फिर 3 से इसमें, है ना, बात एक ही हो गई। चलिए आप चाहे तो ऐसे कर लो। आइए अभी जरा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 नहीं 2 आइए करते हैं। सेकंड में है 3 + √3, ठीक, कोई बात नहीं भाई, मैंने भी लिख लिया। और 3 - √3 3। बेटा कभी भी आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा a इंटू बी, जैसे यहाँ पे देखो a + b और a - b मैंने पढ़ाया था, ठीक ना, लेक्चर 5th में या 6th में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा कि सिंपल सा 24 इंटू 13 जैसे करते थे वैसे कर लो। 2 डिजिट ये डिजिट एक ये डिजिट, दोनों का 2 डिजिट पे कर लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे भी करोगे, लेकिन कुछ दिमाग लगाना है टाइम बचाने के लिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। आइडेंटिटी को याद करो, देखो ये किस तरह का है। देखो ये अगर ए है तो ये बी है, तो अगर ये ए है तो अगर ये बी है, हो गया ना। तो इतने की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ सर,
ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की आइडेंटिटी पे है, तो बेटा इस तरह की आइडेंटिटी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो देखा था, ये कैसे फटाफट निकला। फिर मैंने कहा ए प्लस बी में ए माइनस बी से मल्टीपल कर दो, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, फिर माइनस बी से ए में बी ए और बी से बी में माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचाइए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे ए स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना है √3, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आएगा 6, आया ना 6। चलिए, तो ये आइडेंटिटी से अगर हेल्प लोगे तो आपका आंसर समझ में जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसको एक्सप्रेशन कैसे देंगे, आपको तो सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन देना है कि यू नो दैट आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देन 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, आप चाहो तो सेकेंड मेथड ऐसे ले लो, ये 3 को बाहर कर लो, इसमें 3 माइनस √3 से मल्टीपल करने हैं, ठीक, और ये प्लस 3 बाहर कर लो और 3 माइनस √3 मल्टीपल, इसको कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नंबर स्कोर हो जाएंगे। आइए, चश्मा का हमारा चश्मा आओ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सेकेंड के थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, थर्ड है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है ना, ये लिखेंगे फ्रॉम आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखते थे। ये कैसे आया, सिंपल, आप चाहो तो ऐसे मल्टीपल कर दो, a प्लस बी, है ना, कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, फिर इससे कर लोगे तो ए बी फिर आएगा, और इससे करोगे बी से बी में तो बी स्क्वायर, देखो आया ना, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, अरेंज कर लो 1 डिग्री वालों का, और ए बी और ए बी 2ab, देखो डिराइव हो गया ना ये ऐसे। चलिए, तो हमें एक्सप्रेशन को भी बैठाना है, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, अगर ये इसी शेप का है तो मैं सीधे ये लिख दूँ, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट का √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए √5 इंटू √2, ए और बी कर लिया हमने। चलिए, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 और 2 √5 इंटू √2, यही तो आया, तो 7 प्लस 2 √5 इंटू √2। बेटा आप इसको चाहो तो √10 भी कर सकते हो, है ना, या √10 को √5 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं फोर्थ का। अब देखो बेटा, ये जो है ये है और ये भी यही है, तो क्या ये आइडेंटिटी फ्रॉम आइडेंटिटी क्या ऐसे नहीं दिख रहा है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी में यही देखा था आप लोगों ने, कुछ ना समझ में आए तो दोनों को मल्टीपल कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट वर्किंग कहलाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ हो माइनस यहाँ हो, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बात एक ही है, तो ये भी क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यही समझाना था। आइए, तो मैं सीधे इसी पे कर दूं, तो √5 का स्क्वायर माइनस बी है √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर ये 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, आंसर आया 3, ठीक है। चलिए, आप इसको चाहो तो ऐसे, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ऐसे भी कर सकते हो, √5
और √5 से मल्टीपल इसमें कर दीजिए, √5 प्लस √2, ठीक है। और ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस, फिर √2 से मल्टीपल किस में करना है, इन पूरे में, ये √2। इसको भी सॉल्व कर दोगे तो आंसर इतने ही आएगा। चलिए आपकी मर्जी। आइए देखते हैं अगला, ठीक है। मैं मिटाता हूँ इसको। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ना, बहुत इजी है। नहीं कंसंट्रेट हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन से रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस सी। फिर से, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर डी। ये कह रहा है कि रिकॉल करो कि जो सर्कमफ्रेंस है किसका, एक सर्किल का, ये सर्किल है, ये सर्किल का एक सेंटर है, इसका रेडियस r है, तो डायमीटर कितना होगा बेटा, ये पूरा का पूरा ये d है ना, ये पूरा का पूरा d हो जाएगा। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, c इक्वल टू 2πr, ये तो होता है 2πr। फिर से, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, यानी कि पाई रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है, किसका, एक सर्किल का, ठीक है ना। फिर समझिए कि पाई इज द डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी एंड डायमीटर डी। इसको रिकॉल करो कि ये ऐसे डिफाइंड है, ऐसे अगर डिफाइंड है तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल। अगर ये ऐसे डिफाइंड है तो बेटा ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। फिर समझिए, अगर ऐसे पाई डिफाइंड है, अगर ऐसे पाई डिफाइंड है तो ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है ना। लेकिन क्या पाई जिसको हम लोग ये जानते हैं 3 इसकी वैल्यू होती है 3.14, ऐसे ये तो अप्रोक्सीमेट होती है ना, ये हमेशा से हम लोगों ने पढ़ा है ई रेशनल है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो हो गया। अरे ये कह रहे हैं कि सी और डी का रेशियो पाई है, तो भाई मैंने कहा तो रेशनल हो गया, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि पाई तो इरेशनल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विवाद हो गया। इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि अगर कोई गलती से आपसे झूठ बोल दे कि ये पाई रेशनल है, तो इसको कैसे साबित करोगे कि नहीं ये तो इरेशनल ही है, ये मतलब है। बात समझ में आई? चलिए तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। समझ में आ गई होगी बातें, आ गई होगी। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें कुछ दम नहीं है, सॉल्यूशन थर्ड। चलिए एक एक स्टेप पे करेंगे कि लेट नहीं, गिवन पाई इक्वल टू C/D, है ना, वेयर C इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, ये सॉल्यूशन है, सर्कमफ्रेंस एंड D इक्वल टू डायमीटर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक ना। और इससे कह रहा है कि सीम्स टू बी रेशनल, ये देखने से तो लग रहा है रेशनल है, और क्यों ना लगे भैया, ये P के फॉर्म में है, ये Q के फॉर्म में, P/Q है तो रेशनल है, सीम्स टू बी रेशनल है। लेकिन ऐसे हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, चलिए कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं देखते हैं बेटा। ये आपको गिवन है बेटा, आप जानते हो, या आप बना लो कि एक सर्किल, वर्किंग नोट में ऐसे बना लोगे, ये सर्किल है, सर्किल का ये पॉइंट ये हो गया, ये हमारी ये रेडियस r हो गई, ठीक है, और ये पूरा डायमीटर हमारा ये d हो गया, किसका, इस सर्किल का, ठीक है ना, ये डायमीटर d हो गया। आइए हम जानते हैं कि फ्रॉम दिस ग्राफ, फ्रॉम द सर्किल सर्कमफ्रेंस C इक्वल टू 2πr, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, 2πr हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो यानी कि मैं ये कह दूं C इक्वल टू 2πr, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बेटा, पाई की वैल्यू हो गई C/2r,
हो गई C/2R। बड़े ध्यान से इसको देखना। मैंने कहा कि पाई की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू जो आई सरकमफ्रेंस के फार्मूले से पाई आया C/2R। ठीक है, चलिए C/2R आई। बेटा ये C अगर है, अगर ये C है, फिर समझिए पाई की वैल्यू क्या मैंने निकाला 2R। तो अगर मैं कहूं कि C तो सरकमफ्रेंस है, बेटा अगर इसको ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखने से 2R ये डायमीटर नहीं है, रेडियस का 2 टाइम्स, रेडियस का 2 टाइम्स, यानी कि D = 2R। यानी कि अगर कहीं 2R लिखा मिल जाए तो डायमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। डायमीटर हम लिख सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं। आइए, तो मैंने लिखा कि पाई = C/D। क्या मैंने लिखा? पाई = C/D। हमने लिखा पाई = C/D। ठीक है, तो हमने एज्यूम्शंस क्या किया था बेटा? एज्यूम्शन किया था कि ये पाई ये रेशनल है, ये पाई ये रेशनल है, सरकमफ्रेंस ये पाई रेशनल है। मैंने जो एज्यूम्शंस किया था, मैंने एज्यूम्शंस किया था कि पाई एक रेशनल है, लेकिन ये फैक्ट भी है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ये पाई एक इरेशनल नंबर है, ये फैक्ट है। अब इसको करेंगे क्या? 2 लाइन लिख करके समझा देंगे एग्जामिनर को कि देखो ये जो प्रॉब्लम आई इससे हम कैसे ओवरकम होंगे, ये रिजॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 लाइन लिखेंगे क्या कि बट ये रेशनल तो है, ये रेशनल तो है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, यहां लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट बट क्या लिखा आपने कि बट इज इट कॉन्ट्राडिक्ट टू प्रूव इरेशनल। मैंने क्या क्या कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट टू प्रूव इरेशनल। क्या लिखे? टू प्रूव इरेशनल। फिर समझिए कि हमने एज्यूम्शंस तो ये था कि ये रेशनल है ना, ये रेशनल है। हमने सरकमफ्रेंस से निकाला पाई, तो इसी फॉर्म में आ गई C/D में। ठीक है, आप देखो पिछली क्लास में देखे होंगे कि अगर √5 है, √5 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो पहले इसको क्या मानते थे? रेशनल। पहले रेशनल एज्यूम करते थे ना, एज्यूम करते थे रेशनल, फिर रेशनल लेके चलते थे तो वो रेशनल ही आ जाता था। तो ये सोचा आपने कि जब रेशनल लेके चले तो ये रेशनल आया, तो फिर इरेशनल क्या है? यानी कि जो ये नहीं है वो इरेशनल है, जो ये नहीं है वो इरेशनल है। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट पाई इज ए इरेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, मैंने कहा द फैक्ट पाई इज इरेशनल, ऐसे लिखते हैं। पाई को करना ना, मैं पाई इज इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर है। अब जरा देखो अगला स्टेप क्या लिखना है। इन फैक्ट, मैंने क्या लिखा? ये नीचे दिख रहा है बेटा, इन फैक्ट। फिर समझिए पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इन फैक्ट पाई इज ए इरेशनल, सॉरी इनफैक्ट पाई इज रेशनल। बड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। फिर समझिए कि पाई C/D आ गया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज, कामा कर देंगे, फैक्ट पाई इज इरेशनल नंबर। ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये रेशनल आया, ये क्या आया? ये रेशनल आया, लेकिन पाई तो इरेशनल है ना, ये पाई तो इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ पे है? इनफैक्ट पाई इज इरेशनल। फिर समझिए इनफैक्ट पाई इज इरेशनल। आवर सपोजिशन, क्या लिखा मैंने? जो हमने सपोज किया है कि पाई रेशनल है, वो तो है नहीं, वो मेरा एज्यूम्शन ही रॉन्ग है। फिर देखिए रेशनल से लेके चला और ये फिर रेशनल आ गया, तो इरेशनल क्या है? जो ये नहीं होगा वही इरेशनल होगा। फिर से समझिए हमारा एज्यूम्शंस क्या था कि ये C/D रेशनल है, और इसको हम सॉल्व किए तो यही आ गया, जो एज्यूम्शंस था वही आ गया। तो ये तो हमारा एज्यूम्शन ही गलत हो गया, तो जो ये एज्यूम्शंस नहीं होगा वही आंसर होगा। तो मैंने लिखा कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल नंबर। इन फैक्ट वास्तव में पाई एक
पाई इज द रेशनल नंबर है। इनफैक्ट हमने देखा कि पाई रेशनल आ गया, तो पाई रेशनल आ गया। अब होगा अभी बात, आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम्शन किया है, एज्यूम्शंस किया है वही रॉन्ग है ना। आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग या प्रिज्यूम्शन रॉन्ग, एज्यूम्शन इज या एज्यूमेट्री हमारी जो है वो गलत है। तो गलत है तो गलत उसका उत्तर आएगा, इसका मतलब पाई इज इरेशनल है, रॉन्ग। therefore पाई इज एन इरेशनल नंबर। बेटा क्यों? अगर हम जो एज्यूम्शन किए थे ये एज्यूम्शन से उल्टा आ जाता तब तो बात समझ में आई, एज्यूम्शन से हमने गलत ले रखा है इसलिए वही चीज़ फिर आ गई। तो हम लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्टेड द फैक्ट पाई इज इरेशनल नंबर, इन फैक्ट पाई इज ए रेशनल। इनफैक्ट पाई रेशनल हमारा आ गया ना यहाँ पे देखो, और एज्यूम क्यों रेशनल आ गया, पाई रेशनल क्यों आ गया? क्योंकि एज्यूम्शन ही हमारा गलत है, तो गलत है इसलिए पाई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब चलो इसको मिटाते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर और थर्ड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉरी फोर्थ को। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ये बहुत किया हम लोगों ने लेक्चर 5 में। चलिए रिप्रेजेंट करना है बेटा, ये रूट 9.3 है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, मैं स्लो मोशन में कराऊंगा इसको, ठीक है। आइए, मैंने कहा कि ये रूट 9.3 है, इसको स्केल पे ले चलना है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक स्केल, कौन सा, नंबर लाइन जिसको बोलते थे ना, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे 9.3 यानी कि कितने के नंबर लाइन बनाएंगे जिसका डिस्टेंस 9.3 की हो। ये मान लो एक कितना है 9.3 यूनिट सेंटीमीटर में हो सकता है, जो भी आपके एग्जाम में दिया होगा वही। तो 9.3 यूनिट का एक लाइन खींचेंगे, ठीक, इसका नाम देंगे ए और बी, ठीक, यही किया था। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको कहेंगे सी। बी से सी कितने का, 1 का, इसका होगा 1 यूनिट का, 1 सेंटीमीटर का लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये बताओ, ये टोटल डिस्टेंस मैं कहूँ ये कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हुई? तो मैं कहूँगा कि 9.3 + 1 कितना हुई, 10.3। तो ये कितना हुई, 10.3। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। 10.3 हमें करना क्या है, हम लोगों ने सीखा था रूट का नंबर लाइन पे पोजीशन निकालते समय पिछले लेक्चर में कि इस लाइन का, अब हमारी लाइन कौन सी हो गई, एसी के लाइन का एक मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट, ए बी का नहीं पूरा। तो 10.3 है, इसका मिड पॉइंट मतलब 2 से डिवाइड कर दो, यही करेंगे। चलिए तो 2 से डिवाइड करिए, तो 10.3 को 2 से डिवाइड करिए, कितना था फटाफट, 10.3 डिवाइडेड बाई 2, जल्दी 10.3 डिवाइडेड बाई 2 है 5.15। चलो तो स्केल से यहाँ से 5.15 कहीं लेंगे, यानी कि 5 से 1.15 को आप जल्दी स्केल पेंसिल से पेपर पे ड्रॉप नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, ठीक ना। तो 1 पॉइंट या तो 1 करो या 0.2 के आसपास कर लो। एक तो ये तरीका है बेटा, एक तरीका है, और एक कंपास से मिड पॉइंट निकाल लोगे। कैसे कंपास से? मैंने कहा कि इसको अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से ए से लेकर के 5.15 का यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इसको रेडियस बना लेंगे, और रेडियस बना करके ऐसे आप करके परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ठीक है, डाल लेंगे। चलिए अब चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो इसका मिड पॉइंट कितना होगा। आप यहाँ से कंपास लगाइए, इसका मुंह यहाँ तक खोलिए, एक इधर चिन्ह फिर इधर, फिर यहाँ से कंपास लगाओ, फिर यहाँ से, यानी कि कुछ ऐसे कट करेगा ऐसे, और कुछ फिर ऐसे कट करेगा ऐसे। इन दोनों को मिला देंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे दोनों को मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एज योर चॉइस। चलिए हमें जो समझाना है कि हमें क्या करना है कि नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है इसको, कि नंबर लाइन पे
9.3 की 9.3 के पोजीशन कहाँ आएगी। चलिए, तो मैंने मान लिया कि हमारा मिड पॉइंट ये आ गया। कैसे आ गया? इन दोनों मेथड से, आप मैंने बताया था चाहे जिससे ले लो। मान लिया ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, इसको मैं O कह दूँ, कोई दिक्कत? मैंने O कह दिया, ठीक है। ये B कह दिया, C कह दिया। अब इस मिड पॉइंट से, यानी कि यहाँ से मिड पॉइंट से कंपास को ऐसे रखेंगे, ऐसे और ऐसे एक सेमी सर्किल बना डालेंगे, ठीक है। हम इससे क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल बना डालेंगे। चलिए, बना दिया मैंने भाई, सर जी बना दिया सेमी सर्किल मैंने बना दिया, यूँ आया, मान लीजिए यूँ आ गया आपका सेमी सर्किल, ठीक है। अब पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर एक डाला, और बेटा देखो मैंने कहा कि कंपास से भी इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिड से परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट इसका आ गया। अब सेमी सर्किल बन गया हमारा। पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सोचो कोई लाइन होती थी, ये मैं कहूँ कि ये पॉइंट बी है, इसका 90 डिग्री का एंगल बनाना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। कैसे बनाते थे? दो तरीके, यहाँ पे कंपास रखते थे, एक पॉइंट यहाँ कट करते थे और एक पॉइंट यहाँ पे। फिर से समझिए, कंपास का नुकीला पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ कट करते थे, और एक ऐसे ही, ऐसे मैं समझाऊँ, कंपास कहाँ रखते थे? सेंटर पे, जिस पॉइंट पे निकालना है यहाँ से रखे, एक ये पॉइंट कट किए और फिर एक ये पॉइंट कट करिए, और जहाँ दोनों पॉइंट कट किया वो इक्वल हो गया। और इससे ऐसे ड्रा और इससे कंपास से ऐसे ड्रा करते थे, ऐसे, और फिर इसको मिला देते थे। ये कितने का आता था? 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन, ठीक परपेंडिकुलर लाइन डालना है किस पे? बी पे। मैंने बताया कैसे डालेंगे, तो मैंने बी पे परपेंडिकुलर लाइन एक ऐसे डाल दिया। ये कितना डिग्री का हो गई? 90 डिग्री एंगल बनाई, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, जो इस रेडियस को, OA को हमने रेडियस बनाया ना, इसको रेडियस बनाया, इस रेडियस से हमने एक सेमी सर्किल को ड्रॉ कर दिया। तो बेटा ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, OC। क्यों? क्योंकि ये पूरे 10.3 यानी AC का मिड पॉइंट है, तो ये भी रेडियस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस हुआ ना? हुआ। चलिए, अब आओ इसको जरा हम सिंक्रोनाइज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, प्रेजेंटेशन देखो। मैंने कहा कि एक लाइन खींचा स्टेप फर्स्ट में, आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन आता है। देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे कि सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट में वी ड्रा ए लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, आपका जो दिया होगा एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड में एक्सटेंड दिस लाइन फॉर 1 सेंटीमीटर जो यूनिट दिया हो, ठीक है। एक्सटेंड किया, इसको क्या कहा? कॉल्ड BC मैंने कहा, और इसको क्या कहा? कॉल्ड AC, है ना। जो कर ज्योमेट्री में जो किया जाता है सब उस सॉल्यूशन होता है, सब लिखते हैं। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ऑन AC, क्या? बाइसेक्ट, ठीक ना, जो बीच से काट दे, है ना। बाइसेक्ट एक हमने डाल दिया, चाहे स्केल से चाहे हम कंपास से, ठीक है। ये किया मैंने। फोर्थ स्टेज पे क्या किया मैंने? फोर्थ स्टेज पे मैंने किया कि पॉइंट बी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, या फोर्थ पे कह दो कि OA को रेडियस बना करके सेमी सर्किल बनाया। क्या मैंने बनाया? सेमी सर्किल बनाया, ठीक है। चलिए, तो ड्रा ए सेमी सर्किल, हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, और रेडियस क्या बनाया हमने? रेडियस फ्रॉम पॉइंट O से हमने कंपास से एक हमने सेमी सर्किल बनाया। चलिए, फिफ्थ क्या हुआ? पॉइंट B के ऊपर, है ना, पॉइंट B के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया। ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट B ऑफ
AC, है ना। AC ना भी लिखो तो चलेगा। AC के पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए ड्रॉ किया, और ये जहाँ पे कट की ड्रॉ किया एंड इट कट इन कट टू सेमी सर्किल ऑन पॉइंट D, ठीक ना। हमने नाम दे दिया ये पॉइंट D। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट D हो गया, ठीक है। ये पॉइंट D हो गया। चलिए ये D पे इन्होंने कट कर दिया। बेटा मैं कहूँ कि अब D पे कट कर दिया, अब हमें क्या करना है? जो अगला पॉइंट है D पे इन्होंने कट किया, और BD को रेडियस बना करके, ये BD को रेडियस बना करके एक हमने BD को रेडियस बना करके एक हमने इस आर्क से एक आर्क बनाया। इस रेडियस से हमने एक आर्क बनाया कंपास से। क्या बनाया? इस रेडियस से हमने एक आर्क बनाया, कंपास से हमने क्या बनाया? आर्क बनाया, ठीक। नाउ आप 6th पॉइंट में क्या करेंगे? हमने BD से एक हमने आर्क बनाया, ठीक ना। नाउ ड्रा ए आर्क ऑन AC बाई BD रेडियस, है ना। चलिए मैंने कहा कि ये BD को लिया मैंने और BD रेडियस से आर्क डाला, और ये आर्क जहाँ रेडियस आर्क डाला मैंने एंड इट मीट ऑन AC एट पॉइंट E मान लो, P मान लो, पॉइंट को P से डिनोट कर देंगे। और जब हमने बेटा ये कंपास से एक आर्क बनाया तो ये कहाँ मीट किया? इसको लेके आर्क बनाए, कहीं इधर मीट किया होगा ना, कहीं कहाँ मीट किया होगा? इधर, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या कहा? P कहा। और जो P मैंने कहा, ये P ही रूट 9.3 का पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगा यही, है ना। तो ये P पे होना, तो यहीं पे रूट 9.3 आएगा। ये कैसे आएगा? रूट 9.3 को अगर निकालो, इसका रूट निकालो तो बेटा आएगा 3.04 के आसपास आएगा। जब स्केल से मेजर करोगे तो ये इतने ही आएगा, ठीक है। चलिए देखो ना, ये 1 है, एक्सटेंशन 1 है, तो ये 3 यहाँ से देखोगे यहाँ तक 3 के आसपास ही आएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा कि क्या क्या स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले AC लाइन ड्रा करिए, AC लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे, इस मिड पॉइंट से एक सेमी सर्किल बनाएंगे और B से C को एक्सटेंड कर देंगे। B पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, इस लाइन को BD कहेंगे, और BD से एक BD साइज को लेकर के एक कंपास से आर्क बनाएंगे, जो आर्क P पॉइंट पे काटेगा, AC को एक्सटेंड कर देंगे, P पॉइंट पे काटेगा, और P ही इसकी पोजीशन होगी, पोजीशनल वैल्यू P होगी किसकी? रूट 9.3 की। किसकी होगी? P इज ए रूट 9.3। 5th में लिख लो, 7th में कि P इज ए रूट 9.3। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये आपका ये सॉल्यूशन हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेक्चर 6 को रिफर करिए, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने कराया होगा। तो बेटा ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर कौन सा? क्वेश्चन 4th को। अब इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको अभी कराते हैं, पहले इसको मिटा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करते हैं। बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5th में 4 पार्ट है, चारों को क्वेश्चन कह रहा है कि आप रेशनलाइज करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, 5th का फर्स्ट पार्ट, 1/√7। रेशनलाइज का मतलब कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके बाद सॉल्व ना हो पाए। आइए बेटा इसको √7 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, तो √7 से जब ऊपर नीचे मल्टीपल करोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा, 1 × √7 डिवाइडेड बाई, ये पहले से है, फिर एक बार और कर दिया, ऊपर √7 आया, नीचे ये क्या हट गया, ये √7 मिल करके ये 7 हो गया, ठीक है। चलिए आइए अब इसको रेशनलाइज करें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में 1/√7 माइनस √6, ठीक है। बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का साइन क्या है दोनों के बीच में?
दोनों इरेशनल के बीच में कितना है, माइनस। माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। इस सेम साइन बदल के यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, ठीक है। सेम चीज हो लेकिन साइन डिफरेंट कर दो, अपोजिट साइन, और ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। आइए इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। तो 1 इंटू दिस यही हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। इसका देखो ये कैसा है, ये a माइनस बी या a प्लस बी, ठीक है। तो ये होता नहीं था क्या, a² माइनस b², आइडेंटिटी से, ठीक ना। तो आप लिख देंगे यहाँ पे ये √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे जरूर, फ्रॉम आइडेंटिटी, ठीक ना। चलिए आइडेंटिटी से हमने ले लिया सीधे सीधे, तो सॉल्व करो। माइनस √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर बेटा कर दोगे 7 आएगा, √6 का स्क्वायर कर दोगे तो 6 आएगा। तो √7 और √6 नीचे 1 आया, 1 का कोई मतलब नहीं बेटा, √7 और प्लस √6, दिस इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। चलिए आइए इसी पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। मार्कर की प्रॉब्लम थोड़ा सा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/√5 प्लस √2, ठीक है। आइए करते हैं। मैंने कहा कि जो डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 1 इंटू इसका अपोजिट क्या होगा, √5 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे पहले से क्या है, √5 प्लस √2 पहले से है, और जितना ऊपर की मल्टीपल इसी के अपोजिट साइन से माइनस ना, माइनस √2 ऐसे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। आपने मल्टीपल कर दिया। चलिए ऊपर 1 से किया, यही आया, √5 माइनस √2 आया। नीचे देखो बेटा ये क्या, a प्लस बी आइडेंटिटी और a माइनस बी नहीं है ना। तो आप लिखेंगे a माइनस बी दोनों है, तो अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है तो a² माइनस b², यही तो होता था। चलिए हम भी कर देंगे a², तो a² क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ऊपर का क्या रहेगा, √5 माइनस √2, ये तो सेम रहेगा बेटा, और नीचे का क्या रहेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना आ गया बेटा, 5। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 रह जाएगा। ये बात सबको पता है। ये ऊपर आ गया √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 3, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए आगे बातें। तो ये 3 का रहा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, जगह कम हो गई अगला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आइए 4th है, रेशनलाइज करना आपको 1/√7 माइनस 2। ये रूट के अंदर -2 नहीं है। कैसे करते थे, इसके अपोजिट साइन यानी कि √7 प्लस 2 से ऊपर 1 इंटू √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये पहले से √7, ये 2 तो हाई है, इसमें √7 प्लस 2, इसे डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीपल। अब आओ फ्रॉम आइडेंटिटी क्या हुई आइडेंटिटी, देखो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है ना, तो इसको a² माइनस b² कर देते थे सीधे सीधे, है ना। आइए अब इसको यानी कि a² को हमें करना है, ऊपर तो यही रह जाएगा बेटा, √7 प्लस 2 डिवाइड करेंगे √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही रहा ना। चलिए तो √7 प्लस 2 रहा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बचेगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा बेटा। 7 प्लस 2, ये प्लस 2 रूट के बाहर है, और 7 माइनस 4 3, दिस इज और आंसर, ठीक है। ये आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के सारे 4th पार्ट के, ठीक है। क्या हुआ, कोई छूटा है क्या, ये कोई छूटा है? तो ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें रेशनलाइज करना था ये सारे
टर्म्स को। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश किया एक्सरसाइज 1.5 में एक बेहतर कंसेप्ट देने के लिए। इस कंसेप्ट में कहीं कोई आपको डाउट है मुझे कॉल कर सकते हो, मेल पे भी कुछ स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, मैं भी रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये रहा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए स्टूडेंट, और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।